नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में 13 दिसंबर 2024 को हुए बीपीएससी सिविल सर्विस प्री एग्जाम जिसे दोबारा कराने की मांग 18 दिसंबर 2024 से उठती है और हजारों की तादाद में पूरे बिहार भर के अभ्यर्थी बिहार के राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठ जाते हैं। सरकार के विरुद्ध, आयोग के विरुद्ध आवाजें बुलंद करते हैं। इनका साथ प्रारंभ में शिक्षकों का मिलता है। रमांशु सर जो प्रारंभ से लेकर के अब तक उन अभ्यर्थियों के साथ गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ पुलिस के डंडे भी खाए। रोहित सर जिन्होंने अभ्यर्थियों के साथ पुलिस के डंडे खाए और रमांशु सर, रोहित सर को बिहार के पुलिस के द्वारा इतने पीटे गए कि किसी का हाथ सूज गया, किसी का पांव सूज गए, किसी के कपड़े का चिथड़े उड़ गए। आपने देखा होगा किस प्रकार से जब शिक्षकों के द्वारा इस आंदोलन को संरक्षण दिया जा रहा था, जब अभ्यर्थियों का साथ दिया जा रहा था, तब अभ्यर्थियों को, पूरे अभ्यर्थियों को नहीं, कुछ अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा जो मिसबिहेव किया गया उन शिक्षकों के साथ, कहीं ना कहीं उसे राजनीति का बू नजर आ रहा था। और एक साथ एक मंच पर जब रमांशु सर, रहमान सर, खान सर, झा सर, जब आनंद रोशन सर, रोहित सर, जो अभ्यर्थी हैं उनके आंदोलन को और मजबूती प्रदान कर रहे थे, तब उन्हीं हजारों की भीड़ में से, हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ में से कुछ अभ्यर्थी यह आरोप लगाते हुए दिखे कि ये शिक्षक इस आंदोलन को मजबूती नहीं दे रहे हैं बल्कि हाईजैक कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा इस कदर विरोध किया जाता है कि नाराज होकर के ये सारे शिक्षक उस आंदोलन से निकल जाते हैं और पुनः उस आंदोलन में दोबारा वे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। जब इन्हीं शिक्षकों के द्वारा छात्रों या अभ्यर्थियों का जो आंदोलन होता है उसमें वे नहीं जाते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तब यही अभ्यर्थी उनके विरुद्ध उठ खड़ा होते हैं और कहते हैं कि ये सारे शिक्षा माफिया हैं, सिर्फ व्यवसाय चला रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं। लेकिन जब हकमारी हो रही है अभ्यर्थियों का, छात्रों का, तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। और आज जब इन आदरणीय शिक्षकों के द्वारा, इन माननीय शिक्षकों के द्वारा इन अभ्यर्थियों का साथ दिया जा रहा था, तो फिर इन्हीं में से कुछ अभ्यर्थी राजनीति के कुछ ऐसे धुरंधरों के नजदीक रहते हैं। उनके द्वारा जो रणनीति तैयार की जाती है उस रणनीति में इस कदर ये फंस जाते हैं कि अपने गुरुओं का ही विरोध करना आरंभ कर देते हैं और उन पर पूरे आंदोलन को हाईजैक करने जैसा गंभीर आरोप मढ़ जाते हैं। उसके बाद नाराज हुए शिक्षक सभी मंच से उतरते हैं और आंदोलन स्थल से वे निकल बनते हैं, वे आंदोलन स्थल से वहां से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं और फिर वे कभी दिखते नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन में उन्होंने शरीक किया। पप्पू यादव के द्वारा बढ़ चढ़कर इस पूरे आंदोलन में भाग लिया गया। उन्होंने हर संभव वहां पर जो आमरण अनशन में बैठे हों या फिर धरना पर बैठे हों अभ्यर्थी, उनको मदद पहुंचाने का कार्य किया। जिन पर लाठियां बरसी, जो चोटिल हुए, उनसे मिलने अस्पताल तक गए, उनको हर संभव मदद करने का उन्होंने प्रयास किया। खान सर के द्वारा भी चोटिल अभ्यर्थियों से अस्पताल में जाकर के मिला जाता है। खान सर जब आंदोलन स्थल पर जाकर के और वो आंदोलन में शरीक हुए अभ्यर्थी जब उनसे गला मिल करके उनको मजबूती देते हैं, उनको हौसला अफजाई करते हैं, वो सारे दृश्य आपको इस वीडियो में नजर आ रहे होंगे। लेकिन रहमान सर, जिनको बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा गुरु रहमान की संज्ञा दी जाती है, खान सर जो ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में पूरे विश्व पटल पर अपने सफलता का झंडा गाड़ चुके हैं, ऐसे आदरणीय, सम्माननीय, माननीय गुरुओं के प्रति हमारे बिहार के अभी निवर्तमान जो उप मुख्यमंत्री हैं सिन्हा जी, उनका क्या ख्यालात हैं? उनके द्वारा कैसे शब्दावली का इस्तेमाल किए जाते हैं इन गुरुओं के प्रति,
वो खान रहमान, वो प्रोपेगेंडा चलाते रहता है, पहले भी छात्रों को उकसाते रहा है। इस प्रकार से उनके लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब आज प्रशांत किशोर, प्रशांत पांडे जब आज गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ, तो किसी का मजाल नहीं है उनके खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे। जबकि बारंबार पटना प्रशासन के द्वारा यह चेतावनी दी जा रही है कि धरना स्थल गर्दनी बाग में बनाया गया है, वहां जाकर के धरना दे, गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है। और अंततः आपने देखा किस प्रकार से पी के पांडे जी का आगमन होता है, कैसे उनका इस पूरे आंदोलन में उनकी एंट्री होती है। जब सारे शिक्षकों का विरोध हो जाता है, जब सारे शिक्षक, जब उनका सम्मान नहीं मिलता है, जब अपमान उनका किया जाता है, तो इससे आहत हो इस आंदोलन से खुद को किनारा कर लेते हैं। जब तेजस्वी यादव आकर के चले जाते हैं, जब पप्पू यादव अनशन पर कई दिनों तक बैठे होने के बाद वो अपने स्तर से कई प्रकार से मदद पहुंचाने के बाद जब अपने कामों में संलग्न हो जाते हैं, अर्थात पूरा जब मैदान खाली प्रतीत होता है, तब प्रशांत किशोर पी के पांडे का आगमन होता है, उनका प्रवेश होता है इस आंदोलन में, और फिर ऐसे इस आंदोलन को अपने हैंडल में कर लेते हैं जैसे प्रारंभ से अब तक पूरे आंदोलन के रचयिता पी के पांडे ही हो, और इनके पूरे अथक प्रयास, परिश्रम, लगन, मेहनत से ही ये पूरा आंदोलन जो है गर्दनी बाग से लेकर के और गांधी मैदान तक दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो संख्या दिखाई पड़ रही है वो सारे इन्हीं के रहमो करम पर हैं। आज प्रशांत किशोर पी के पांडे का चूंकि सोशल मीडिया पर दर्जनों हैंडल्स हैं अलग अलग नामों से, और उनके द्वारा जो भी इस आंदोलन के लिए किए जा रहे हैं सारे 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड का जो वीडियोज हैं, जो फुटेज हैं, वो इतने जज्बात के साथ, इतने गर्व के साथ शेयर किए जा रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पीके आंदोलन बन चुका है। यह बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं है, यह पीके आंदोलन हो, और अब पीके जी जो है वो न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इस प्रकार से जो अभ्यर्थी पूर्व में शिक्षकों पर इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप मर रहे थे, जो तेजस्वी यादव, पप्पू यादव को आने से खुश नजर नहीं आ रहे थे, जो खान सर, रहमान सर, रमांशु सर, रोहित सर, झा सर, जो रोशन आनंद सर जैसे शिक्षकों के इस आंदोलन में साथ पाकर के खुश नजर नहीं आ रहे थे, वे ही सारे अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं पीके पांडे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हुए। अब पीके पांडे का जब संरक्षण प्राप्त हुआ इस आंदोलन को, तो सारे जो पूर्व में जो पूर्व के जो समर्थक, जो शिक्षक थे या नेता थे, उनका विरोध करने वाले आज इनके साथ बैठ करके और इनका गुणगान कर रहे हैं। तो इस पूरे आंदोलन को आखिर हाईजैक किसने किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों इसका राजनीतिक रंग दे दिया गया? कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इसको जातीय रंग भी देने का प्रयास किए, और इस प्रकार आपने देखा कि पूरे आज तक के जो लगभग आधा माह से आंदोलन चल रहा है, इस पूरे आंदोलन में कई प्रकार के जो है प्रतिक्रिया आपको देखने को मिले। और आज चूंकि जो री एग्जाम की मांग की जा रही है, अब उम्मीदता ऐसा कम दिख रहा है कि बीपीएससी आयोग झुकने जा रही है। चाहे जितने दिनों तक अभ्यर्थी बैठे रहे पीके पांडे, चाहे जितने दिनों तक जो है वो आंदोलन करते रहे। अब 4 जनवरी को जिस सेंटर पर रद्द हुआ था एग्जाम 13 दिसंबर वाला, उसे अलग अलग सेंटरों में विभाजित करके और उसे सफलतापूर्वक संपन्न भी करा दिए गए हैं। हालांकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से 4 जनवरी को विभिन्न 22 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा को संपन्न कराए गए, और पूर्व की अपेक्षा ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है कि इस री एग्जाम में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग भी लिया। अब एक तरफ गर्दनी बाग से गांधी मैदान तक हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पूरे परीक्षा को पुनर्परीक्षा में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ठिठुरती ठंड में रात बिता रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। इस ठिठुरन भरी ठंड में उन पर पानी का बौछार किया जा रहा है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। तो वही दूसरे तरफ पूर्व के अपेक्षा अत्यधिक संख्या में जो
बापू परीक्षा परिसर पर रद्द हुआ था, परीक्षा वहां के जो अभ्यर्थी हैं वे 4 जनवरी को आकर के परीक्षा दे देते हैं। आखिर जब 13 दिसंबर को हुए परीक्षा को पूर्ण परीक्षा करवाने के लिए जब यह जंग जारी है, तो फिर उन परीक्षार्थियों को 4 जनवरी को परीक्षा में शामिल होने की क्या आवश्यकता थी? तो आंदोलन तो यहीं पर फेलवर हो गया, तो कि अभ्यर्थी बंटे हुए हैं, सभी लोग मजबूर हैं और सरकार या विभाग या आयोग जैसे चाह रही है वैसे वो मनमानी कर रही है। और आपने इतने व्यापक आंदोलन होने के बावजूद भी बीच बीच में बीपीएससी आयोग के सचिव का, बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष का, बीपीएससी आयोग के परीक्षा नियंत्रक का बयान सुना होगा, सत्तारूढ़ दल के नेता मंत्रियों का आपने बयान सुना होगा कि वे कतई भी इस पक्ष में नहीं रहे कि एग्जाम जो 13 दिसंबर 2024 को हुआ है उसे पूर्णतः रद्द करके और दोबारा से परीक्षा ली जाए। वे हमेशा से कहते रहे हैं कुछ भी हो जाए परीक्षा रद्द नहीं होगा, क्योंकि अन्य परीक्षा केंद्रों पर धांधली हुए हैं ऐसा किसी के पास कोई साक्ष्य है ही नहीं। अब आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से जो अभी वर्तमान सरकार के रवैया है, बीपीएससी आयोग का रवैया है, यह कहना बड़ी मुश्किल है कि चाहे इस ठिठुरती ठंड में अभ्यर्थी जितने दिनों तक बैठे रहे, पी के पांडे चाहे जितने दिनों तक आंदोलन करते रहे, आंदोलन यह सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुए हैं वह पूर्णतः रद्द नहीं होने जा रहे हैं। और परीक्षा रद्द की बात तो छोड़िए, री एग्जाम से पूर्व ही 4 जनवरी को जो आंशिक रूप से री एग्जाम हुए उससे पूर्व ही परिणाम तिथि की घोषणा की जा चुकी है और इस 17वीं बीपीएससी के मेंस परीक्षा की भी तिथि घोषित हो चुकी है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे जो अभी इस ठिठुरती ठंड में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए और जो राजनीतिक लफड़ों में पचड़ों में पड़ जो अपना समय गंवा रहे हैं, पटना गर्दनी बाग से गांधी मैदान तक हजारों की संख्या में अभ्यर्थीगण वे वहां से उठे और आगामी परीक्षा की आप तैयारी करें। अब कुछ भी इसका परिणाम नहीं निकलने वाला इस धरना का, इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का। सरकार निष्ठुर है, बीपीएससी आयोग निष्ठुर है। हम तमाम अभ्यर्थियों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं, हम तमाम शिक्षकों और नेताओं को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि चाहे वे जिस भी भाव से कम आंदोलन करता जो अभ्यर्थीगण है उनके साथ खड़े तो हुए, उनको उन्होंने साथ तो दिया, लेकिन वर्तमान सरकार इतनी निष्ठुर है कि आपका आंदोलन सफल नहीं होने वाला है। धन्यवाद।